दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीट्रिपलएससी मंडी परिषद की परीक्षा अब 30 मई को होगी। तो दोस्तों, उसी की तैयारी के लिए हम आपके लिए विज्ञान के, रीजनिंग के, हिंदी के सेट्स लगातार लेकर आ रहे हैं। तो अब हम आपके लिए यहाँ पर गणित का सेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए बिना किसी विलंब के हम गणित का सेट शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी लगातार फेज़ में करनी है, क्योंकि 30 मई तक समय बहुत कम है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर यूपीट्रिपलएससी मंडी परिषद की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जो अलग अलग तरीके के वीडियो हमने डाले हैं वो ज़रूर देखें। 5 फैक्ट्स 2 मिनट्स का भी वीडियो हमने डाला है, एक हमारी प्लेलिस्ट वो भी है, उसमें जीएस की बहुत सारी बात की हमने, वो आप देखें। और अगर कहीं आपको कोई डाउट है, सब्जेक्ट वाइज डाउट है, तो ज्योग्राफी, बायो, इंग्लिश, इन सब की वीडियो हमने डाल रखी है, तो आप और सारे एग्जाम्स के लिए भी उनको देख सकते हैं, मंडी परिषद एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना किसी विलंब के हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, और आपको विदित है कि यहाँ पर सही आंसर मार्क करने पे आपको 2 मार्क्स, और गलत हो जाएगा अगर तो आपका -1 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 2 गलत आंसर कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी तो करना है, आपको जल्दी जल्दी तो करना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन पीरियड है, आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जल्दी जल्दी के साथ आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि अगर आप 5, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सही करते हैं और उसके एवज में जल्दीबाजी के चक्कर में आप उसके दुगने क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो जो आप सही कर रहे हैं वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, आप जहाँ थे वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड बताएंगे जिससे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें, और प्लस ऐसा हो कि आप जल्दी जल्दी के साथ साथ सही सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या x से संख्या 244 में भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, x का अधिकतम मान क्या है। अब दोस्तों देखिए, इस प्रश्न को करने का बहुत एक आसान तरीका है कि हम क्या करें कि 244 से भाग देने वाली हर 2 अंक की संख्या का पता लगाएं। ठीक है, हम वो अगर पता लगाने चलेंगे तो यहाँ पर हम अपना एक ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 2 अंकों की हर संख्या को पता करने चलेंगे तो समय हमारा ज़्यादा खर्च होगा। यहाँ पर जब हमें एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन दे ही दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं ही, तो क्यों ना हम इन्हीं 4 ऑप्शंस में, तो दोस्तों क्यों ना हम ऐसा करें कि 2 अंकों की इन संख्याओं में से ही आप एलिमिनेट कर लें। तो दोस्तों देखिए, अगर हम खुले दिमाग से करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले तो 2 अंकों की संख्या कही गई है, तो पहले ही आपका जो x का अधिकतम मान एक 3 अंक की संख्या तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 अंक की संख्या तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, यहाँ पर बोला गया है 2 अंकों की संख्या, तो पहला ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, दूसरे में आएगा आपका, आप देखिए 244 को अगर आप 90 से भाग देते हैं, 90 से भाग देते हैं 244 को, तो आप बताइए क्या 4 बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि 90 × 2 प्लस कितना 64 बराबर 244, तो 4 तो नहीं बच रहा है, 64 बच रहा है, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सिर्फ 2 ऑप्शन बचे और आपने मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं खर्च किए हैं अभी। ठीक है, आप आइए 40 और 80 के साथ। 40 के साथ आप करेंगे तो 244/40 करेंगे तो क्या होगा, 40 × 6 + 4। ठीक है, तो 4 बच रहा है यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है के लिए आप इसको एक बार के लिए आप इसको अलग रख लीजिए। ठीक है, अब 80 से आइए, 80 से जब आप आएंगे डिवाइड करने के लिए तो क्या आएगा, 244/80 बराबर, तो 80 × 3 + 4, यहाँ पर शेषफल 4 बच रहा है। अब देखिए 80 भी उत्तर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, x का अधिकतम मान, यानी कि 40 और 80 में हम बड़ी संख्या को सही मानेंगे, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 80। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी में मुश्किल से 10-12 सेकंड में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप जब करने बैठेंगे तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो मुंह ज़बानी आप कर लेंगे कि कितना कितना आ रहा है फैक्टर, ये तो मैंने करने के लिए आपको आसानी के लिए दिखाया है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है a + b का 70% बराबर a - b का 75%। ठीक है, अब आप 70% को क्या लिख सकते हैं, 70/100 × a + b बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, a - b का 75%, तो 75/100 × a - b। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक आप आ गए। यहाँ तक आने के बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों, 100 का 100 से कट जाएगा अपना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 5 से अगर भाग देते हैं तो क्या आएगा, 14a + b बराबर 15a - b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 14a
प्लस 14b बराबर 15a माइनस 15b। अब इधर उधर ले जाएंगे, आप जब a को इधर लाएंगे और b को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस a बराबर माइनस 29b। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 29b। a का मान जो है वो b के 29 गुने के बराबर है, 29 गुने के बराबर है। यहाँ पर b a का कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका b a का कितना प्रतिशत है, 2900। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तर यही। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आप आराम से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप आइए अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 2430। एलजेब्रा का नियम है दोस्तों, अगर पावर में आपका a की पावर x प्लस वाई होता है, अगर a की पावर x प्लस वाई लिखा है तो उसको हम a की पावर x इंटू a की पावर y लिख सकते हैं, बेस कॉमन है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 बराबर 2430। इस पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 3 की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए 3 की पावर x कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस 3 की पावर माइनस 1 बराबर 2430। 3 की पावर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 की पावर माइनस 1 को आप 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर x बराबर 3 प्लस 1/3 बराबर 2430। 3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/3। 3 की पावर x इंटू 10/3 बराबर 2430। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर x बराबर 2430 गुणे 3/10। यहाँ पर 0 0 कट गया, आपका क्या आया, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 5 इंटू 3, आपका 243 क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की पावर 5 होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा था हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने बताया था। तो क्या करेंगे, ये को हम क्या लिख लेंगे, जैसे हम वहाँ लिख सकते थे, तो ये क्या कर लेंगे, 3 की पावर 5 प्लस 1 बराबर 3 की पावर 6। तो आपका x बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू क्या पूछी है, आपकी वैल्यू पूछी है √3 की पावर x/3 की। ठीक है, तो हम अब ये वैल्यू x की पुट कर देंगे वहाँ पर। तो क्या होगा, 3 की पावर 6/3 बराबर √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इन 3 सवाल का हल देख चुके हैं। आगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न है, राजू एक पुराना बल्ला 1230 रुपये में खरीदता है तथा 180 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह बल्ले को 1128 रुपये में बेचता है तो उसकी हानि का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, आप किसी चीज़ को अगर खरीदते हैं और मरम्मत में कुछ पैसे खर्च करते हैं, तो देखिए वो क्या होगा, वो खरीद में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि आप खरीद तो रहे ही हैं कुछ पैसे में और प्लस कुछ खर्चा और करके उसकी मरम्मत भी कर रहे हैं। तो वो खरीद, टोटल तो खरीद इनकी क्या हो जाएगी, आपकी टोटल खरीद जो है ये हो जाएगी आपकी 1230 प्लस आप 180 मरम्मत में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1410 रुपये, 1410 रुपये। ठीक है, 1410 रुपये। ठीक है, अब है कि यदि वह बल्ले को 1128 में बेचता है, तो देखिए दोस्तों 1128 आपकी बेचने की लागत है। ठीक है, बेच रहे हैं आप 1128 में और 1410 में आपने खरीदा है, तो दोस्तों आपका जो हानि है वो क्या होगा, 1410 माइनस 1128, ये बराबर होगा 282 के। और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये आपका क्या करेंगे आप, जिस पे आपने जो डिफरेंस है आपका, किस चीज़ में डिफरेंस है आपका, CP माइनस SP अपॉन आपने जिसमें खरीदा गुणे 100, यही हो जाएगा आपका लॉस। क्यों दोस्तों, हानि यही हो जाएगी आपकी, खरीद प्राइस माइनस बेचने वाली प्राइस अपॉन खरीद प्राइस गुणे 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 282 बटे आपका 1410 गुणे 100, यहाँ पे 5 से कट जाएगा, यहाँ पर 20% आ जाएगा, यानी कि 20% की हानि हुई है राजू को। ठीक है, ये प्रश्न आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये क्या है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि को 4 वर्ष में 6000 रुपये तथा 7 वर्ष में 7500 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा
दिमाग लगाएं, क्या करेंगे? देखिए 4 वर्ष में यह 6000 हो जा रही है और 7 वर्ष में हो जा रही है 7500, ठीक है। तो 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला आपको? 1500, यानी कि प्रति वर्ष ब्याज कितना मिला? 500 मिला। अब आप देखिए, अगर 500 प्रति वर्ष ब्याज मिला, क्योंकि साधारण ब्याज है तो ब्याज तो सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं, आपका ब्याज सेम रहेगा। उससे क्या होगा? आपका ब्याज अगर सेम है तो 4 वर्ष में 6000 रुपये, 7 वर्ष में 7500 रुपये। तो अगर 4 वर्ष में ये 6000 रुपये हो गई तो 4 वर्षों में ब्याज कितना लगा? पहले 4 वर्षों में ब्याज कितना लगा? प्रति वर्ष 500 के हिसाब से 2000 रुपये, ठीक। 6000 हो गई तो अब क्या होगा? 6000 में से आप 2000 घटा लेंगे तो आपकी धनराशि ओरिजिनल आ जाएगी, ठीक है। धनराशि क्या हो जाएगी? 4000। ये आप कर लेंगे आराम से, यहाँ पर 4000 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है 15 गुणे √15 गुणे √15 गुणे √15 गुणे √15। सिंपल फॉर्मूला है इसका। अगर x लिखा हुआ है ये, और तो आपकी x की वैल्यू यानी इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? a क्या है इसमें? 15, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पद। पद कितने हैं? तो पद कितने हैं दोस्तों इसमें? पद 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। फॉर्मूला आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 15 की पावर 2, ठीक, n-1 5 - 1, ठीक ठीक। तो अपॉन 2 की पावर n 2/5 बराबर 15 गुणे 15/31/32, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप कि जब आपको n फॉर्मूला पता हो गया कि 2 की पावर n होगा तो 5 टर्म्स हैं तो 2 की पावर 5 होगा जिसमें वही आप लगा देंगे। देखिए 2 की पावर 4 है यहाँ पर 16 में, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फॉर्मूले में a आ रहा है, a यहाँ पर 5 है ही नहीं, a यहाँ पर 15 है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, आपका 15 भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये भी 2 की पावर 5 ब्रैकेट में नीचे नहीं आ रहा है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं एलिमिनेशन से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC का G केंद्रक है, G सेंट्रॉइड है, AG की लंबाई बताएं। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं करना है, भुजा बटे √3 आपको फॉर्मूला लगा देना है, AG बराबर भुजा बटे √3, ठीक है। भुजा आपकी 15 सेंटीमीटर है, 15 बटे √3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5√3, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह के 4 प्रश्न। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा किसी संख्या के 33.1/3% को उस संख्या में जोड़ने पर वह संख्या 6920 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेते हैं संख्या x है, तो 33% जोड़ने पे क्या होगा? x/3 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? 6920, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर ये आपका 4x/3 बराबर 6920, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6920 गुणे 3/4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 5940, काटेंगे तो 5940 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया रोहन और मोहन की मासिक आय का अनुपात 8:5 है और मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि 12000 और 10000 की मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय, मान लीजिए मासिक आय जो है वो x के अनुपात में है, ठीक है, और मासिक व्यय जो है वो y के अनुपात में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? 8x:5x ये इनका आय है और 5y:3y इनकी व्यय है। बचत देखिए क्या होता है? बचत क्या होता है दोस्तों? बचत क्या होगी आपकी? आय माइनस व्यय बराबर बचत। जाहिर सी बात है, आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। आप आय में से व्यय घटाइए तो क्या होगा? रोहन की क्या होगी? रोहन की 8x माइनस 5y बराबर 12000, ठीक है। इसी तरह सोहन की क्या होगी? सोहन नहीं, मोहन क्या होगी यहाँ पर दोस्तों? 5x माइनस 3y बराबर 10000। अब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे y एलिमिनेट कर लीजिए चाहे x एलिमिनेट कर लीजिए। y हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो ये क्या कर लेंगे? ×3, ये ×5,
ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 24x माइनस 15y बराबर 36,000। यहाँ पर आ जाएगा आपका 25x माइनस 15y बराबर 50,000। कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 14,000। अब x अगर 14,000 है तो 8x क्या हो जाएगा, 8x आपका हो जाएगा 112,000 और 5x क्या हो जाएगा 70,000। पूछा है इन दोनों की मासिक आय का अंतर क्या है। मासिक आय का अंतर क्या होगा, इन दोनों के अंतर क्या होगा 42,000। तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। अगले में ये दिया हुआ है 6479 इतना x प्लस वाई का मान चाहिए ताकि संख्या 80 से पूरी तरह विभाजित हो। अब देखिए 80 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहली बात तो 80 से विभाजित होगी तो जाहिर सी बात है आखिरी अंक जो होगा y वो शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि 0 यहाँ पर लास्ट में आ रहा है तो 80 से विभाजित होने के लिए आखिरी अंक शून्य होगा। अब हम देखेंगे 8 से विभाजित कैसे होगा। 8 से क्या होता है दोस्तों, लास्ट के तीनों अंक जो होते हैं वो आपके 8 से पूर्णतया विभाजित होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 5 4, अब हम यहाँ पर अगर 5 4 4 रखते हैं तो आपका पूर्णतया 8 से विभाजित हो जाएगा। 544 जो है ये आपका 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा आपका 8 छक्के 8 अठे 64, अरे 8 छक्के 48 और 8 अठे 64, तो ये आपका 48 के करीब आ जाएगा। ठीक है, 8 छक्के 48 और 8 अठे 64, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 यहाँ पर हमने यहाँ पर ला दिया x का वैल्यू 4, x की वैल्यू हम 4 ला दिए। y की वैल्यू हमको पता है कि 80 से विभाजित होने के लिए y की वैल्यू क्या होगी 0, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा।